लिफ्ट का दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। राघव की सांसें जैसे थम गईं। लिफ्ट के अंदर कोई और नहीं बल्कि खुद राघव खड़ा था। वही चेहरा, वही यूनिफॉर्म, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। राघव पीछे हटने लगा, लेकिन उसका दूसरा रूप धीरे धीरे लिफ्ट से बाहर आया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी उंगली उठाकर 5वीं मंजिल की ओर इशारा किया। अगले ही पल वह धुएं की तरह हवा में गायब हो गया। राघव का पूरा शरीर कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या हकीकत। तभी कंट्रोल रूम के एक पुराने ड्रॉअर का ताला अपने आप खुल गया। राघव ने हिम्मत करके उसे खोला। अंदर धूल से ढकी एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो अब बहुत देर हो चुकी है। यह डायरी उस सिक्योरिटी गार्ड की थी जो 8 साल पहले इसी बिल्डिंग से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। राघव कांपते हाथों से पन्ने पलटने लगा। हर पन्ने पर एक ही बात लिखी थी, वह कैमरों में नहीं रहती, कैमरे उसके दरवाजे हैं। प्ले डायरी में आगे लिखा था, हर 7 साल बाद वह किसी एक इंसान को चुनती है। पहले वह उसे कैमरों में दिखाई देती है, फिर उसकी आवाज़ सुनाई देती है, फिर उसका दूसरा रूप दिखाई देता है और आखिर में वह उसकी जगह ले लेती है। राघव की आंखें फैल गईं। उसने जल्दी से आखिरी पन्ना खोला। वहाँ सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर तुम 5वीं मंजिल पर पहुँच गए तो वापस तुम नहीं लौटोगे। उसी समय पूरी बिल्डिंग की बिजली एक बार फिर चली गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड बाद इमरजेंसी लाइट जल उठी। लाल रंग की हल्की रोशनी पूरे कॉरिडोर में फैल गई और उसी लाल रोशनी में राघव ने पहली बार उसे साफ देखा। सफेद साड़ी वाली औरत कंट्रोल रूम के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। इस बार उसके बाल चेहरे से हटे हुए थे, लेकिन उसका चेहरा इंसान का नहीं था। उसकी त्वचा फटी हुई थी। आंखें बिना पलक झपकाए राघव को घूर रही थी। वह धीरे धीरे मुस्कुराई और बहुत धीमी आवाज में बोली, अब तुम्हारी बारी है। इतना कहकर वह पीछे मुड़ी और 5वीं मंजिल की सीढ़ियों की ओर चलने लगी। राघव को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे भी उसी दिशा में खींच रही है। उसके पैर अपने आप आगे बढ़ने लगे। वह रुकना चाहता था, लेकिन रुक नहीं पा रहा था। हर कदम के साथ उसके कानों में सैकड़ों लोगों की फुसफुसाहट गूंजने लगी, वापस जाओ, मत जाओ, बहुत देर हो जाएगी। लेकिन अब राघव सीढ़ियां चढ़ चुका था। उसके सामने 5वीं मंजिल का भारी लोहे का दरवाजा था। दरवाजा वर्षों से बंद था, फिर भी वह अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा बाहर आई और अंधेरे के बीच सैकड़ों चमकती हुई आंखें एक साथ खुल गईं। राघव ने जैसे ही अंदर कदम रखा, पीछे का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया।